नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो शासन व्यवस्थाएं हैं, जो जीके से संबंधित होता है, भारतीय राजनीति से संबंधित होता है, इसमें जो शासन चलाने के लिए जो मंत्री होते हैं आपके, चाहे मंत्री राज्य में देखो चाहे केंद्र सरकार के, प्रधानमंत्री के अलावा भी जो मंत्री होते हैं, तो मंत्री मिला के ही देश में शासन करते हैं। शासन संचालित करने का कार्य मंत्रियों के द्वारा किया जाता है और वो मंत्री जो निर्णय लेते हैं उन निर्णयों को लागू करने का कार्य जो करते हैं, मूल रूप से हमारे मुख्य रूप से देखा जाए तो जो नौकरशाही व्यवस्था का अगर आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये जो नौकरशाह है मंत्रियों के द्वारा लिए गए निर्णयों को ही लागू करते हैं। तो आज का मेन पॉइंट दोस्तों वो होगा ये है कि हमारी शासन व्यवस्था में जो मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों के प्रकार कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्रियों के प्रकार यानी कै प्रकार का मंत्री हुआ करे हैं, यानी मंत्रियों को कितने प्रकार हो सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मंत्रियों के प्रकार के ऊपर होगा। क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा कि मंत्रियों के कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, कौन मंत्री किसके अधीन होता है, कौन मंत्री किसके अधीन नहीं होता है, और कैसे वो मंत्री कार्य करते हैं, क्या वो आपस में जुड़े होते हैं, शासन चलाने का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मंत्रियों के प्रकार से पहले मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ। हमारी जो शासन व्यवस्था में हमारी व्यवस्थापिका जो होती है, व्यवस्थापिका, और अगर देश में देखे जाए तो जो राज्य होते हैं, तो उन राज्यों में राज्यों की विधायिका, राज्य विधायिका ये हो गई। ये दोनों ऊपर वाली जो होती है वो देश के लिए कार्य करती है, व्यवस्थापिका जो होती है, जिसको यहाँ इंडिया में संसद, विश्व में कहा जाता है संसद, भारत में व्यवस्थापिका, और जो देश में हो गई ये होती है राज्यों में। तो ये मंत्रियों के प्रकार आपके राज्यों में भी होंगे और आपके देश में भी होंगे। अब इसमें से व्यवस्थापिका और इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो आपकी कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। कार्यपालिका ये कार्य करती है वो आपकी व्यवस्थापिका या विधायिका के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने का। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, हमारी जो व्यवस्थापिका होती है देश के लिए संसद, और उसको विधायिका भी कहते हैं। ये केंद्र की विधायिका, ये राज्य की विधायिका, हर राज्य में होती है, तो वो राज्य की विधायिका। अब आपके जितने भी जो मंत्री होते हैं वो आपकी इस कार्यपालिका में ही होते हैं। देखो, ये कार्य है केंद्र में, देश में भी करते हैं और राज्य में भी करते हैं। इस कारण मैंने यहाँ चिन्ह लगाया है। इस कार्यपालिका में कौन शामिल होता है? कार्यपालिका में आपके मंत्री शामिल होते हैं। जितने भी आपके मंत्री होंगे, चाहे आपका प्रधानमंत्री, केंद्र में अगर बात करो तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री सही, राज्य में बात करें तो उसके जो राज्यों का मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, वो और उसके जितने भी मंत्री होते हैं सारे मिलके आपके देश में शासन संचालित करने का कार्य किया जाता है। इन मंत्रियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, तो टाइप ऑफ जो मंत्री होते हैं, कितने प्रकार के मंत्री होंगे, मिनिस्टर जिसको बोला जाता है, तो ये मिनिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार दोस्तों, देश में और राज्यों में, दोनों में ही मिला के देखेंगे तो ये मंत्री दोनों में ही होते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी जितने प्रकार के मंत्री देश में होते हैं उतने प्रकार के मंत्री आपके राज्यों में भी होते हैं। केवल अंतर कुछ भी नहीं है, सेम है दोनों में। तो यहाँ मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मंत्रियों के प्रकार तो आपको लिखना है कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ऑप्शन में पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं, भारतीय राजनीति में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं, और फिर उनमें से नाम दे देता है कि कौन सा मंत्रियों के प्रकार में शामिल नहीं होता है। तो जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं वो कौन कौन होते हैं और कौन मंत्री किसके अधीन कार्य करता है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखते हैं
मंत्रियों के जो प्रकार होते हैं, जो पहले प्रकार के जो मंत्री होते हैं, दोनों में उसको लिखा जाता है कैबिनेट मंत्री। किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट मंत्री। और इसको मंत्रिमंडल भी कहते हैं। किस नाम से? मंत्रिमंडल। चाहे आपका केंद्र में हो चाहे देश में हो। देखो दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा मंत्रिमंडल है और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद ये नाम सुना होगा। इनमें भी अंतर होता है दोस्तों, आपको बता दिया जाएगा मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या होता है, क्या इसमें अंतर होता है, डिफरेंट क्या है दोनों में, किस प्रकार से अंतर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों, जो आपके पहले प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो आपके कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। और कैबिनेट मंत्री, जिसको मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, देश का मुख्य रूप से शासन संचालित करने का, और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो आपके इन मंत्रियों के द्वारा, और यही मंत्री जो होते हैं मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री, वो निर्णय लेते हैं। कहते हैं ना, देश के शासन संचालित किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री। अब इस कैबिनेट मंत्री जो होंगे तो इसमें कौन कौन मंत्री शामिल होते हैं? इसमें आपका एक तो प्रधानमंत्री मुख्य रूप से, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इसमें शामिल कौन कौन मंत्री होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वरिष्ठ मंत्री। वरिष्ठ मंत्री यानी जिनको राजनीति का बहुत ज़्यादा अनुभव है। राजनीति का ज़्यादा अनुभव है। ज़्यादा अनुभव यानी मैंने राजनीति करता बहुत ज़्यादा दिन होगा मैं, अनुभव अगर है तो वह मंत्री कैबिनेट मंत्रालय में शामिल किया जाए जी। याद वही रखना है, जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठ मंत्री होते हैं, यहाँ सांसद, जिसको एमपी कहा जाता है, क्योंकि एमपीओ में से तो जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के व्यक्ति तो मंत्री बनते हैं ना। देखो यहाँ देख लो, इस विधायिका व्यवस्थापिका के सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। भारत में अगर देखें एक बार दोस्तों पीछे, तो देखो हमारे जितने सांसद होते हैं, विधानसभा के सदस्य आपके राज्य में, केंद्र में बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव होने के बाद में उनमें से एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री, आपका वित्त मंत्री होता है। तो इस तरीके से अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं। तो मंत्रियों के मुख्य रूप से 3 प्रकार। तो कैबिनेट मंत्री जो वरिष्ठ यानी जो लगभग 10, 20, 30 साल से राजनीति में रह रहे हुए हैं, घेरो बिना राजनीति को अनुभव है, तो बिना वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री बिना बनाया जाए। इसके अलावा अगर इनमें कौन कौन शामिल हो जाए, एक जो गृह मंत्री होता है, एक इसमें शामिल होता है आपके रक्षा मंत्री शामिल होता है, एक इसमें विदेश मंत्री शामिल होता है। लगभग 20-22 मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं कम से कम। फिर इसमें विदेश मंत्री के बाद में रक्षा हो गया, वित्त मंत्री इसमें शामिल होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो दोस्तों ये इतने मंत्री, इसके अलावा और हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। गृह मंत्री अगर देखा जाए तो वर्तमान में अमित शाह हैं। रक्षा मंत्री देखा जाए तो वर्तमान में दोस्तों राजनाथ सिंह है। विदेश मंत्री देखा जाए तो एस जयशंकर, ये आपके विदेश मंत्री, ये राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित होकर विदेश मंत्री बनाए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये हमारी देश की वित्त मंत्री है। और निर्मला सीतारमण पहली महिला जो एक, इससे पहले वित्त मंत्री विदेश आपकी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो वित्त मंत्रालय भी उसके पास था, लेकिन पहली वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है महिला, जो को केवल जिसको वित्त मंत्रालय दिया गया है। तो पहले प्रकार के मंत्री दोस्तों ये होते हैं। दूसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं उनको राज्य मंत्री कहा जाता है दोस्तों, राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं। एक इसमें स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, जिनके पास कार्यालय स्वतंत्र होता है जिनका, और एक होते हैं किसी दूसरे मंत्री के अधीन। दूसरे वाले अगर देखें तो ये होते हैं कैबिनेट मंत्री के अधीन।
पहले वाले जो मंत्रालय होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और ये दूसरे वाले, तो याद ये रखना है कि राज्य मंत्री होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाली, ये स्वतंत्र होते हैं, जो इसको कार्य दिया गया है वो स्वतंत्र रूप से करते हैं, वो किसी दूसरे मंत्री के अधीन नहीं रहते हैं। और ये जो कैबिनेट मंत्रालय के अधीन जो रहते हैं, कैबिनेट मंत्री के अधीन दिए ना, क्योंकि जिन कैबिनेट मंत्रालयों का मंत्रियों का कार्यभार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे वित्त मंत्री का कार्यभार बहुत ज़्यादा होता है, विदेश रक्षा मंत्री का कार्यभार बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो कैबिनेट मंत्री जो दूसरे वाले बताए गए हैं ये कैबिनेट मंत्रियों के अधीन, और कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए, यानी जो भी कैबिनेट मंत्री है इनकी सहायता के लिए, क्योंकि कुछ कैबिनेट मंत्रियों का कार्यभार अधिक होता है, कार्यभार अधिक होने वाले, यानी जी भी कैबिनेट मंत्री को कार्यभार बहुत ज़्यादा है तो भी कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला ये जो राज्य मंत्री होगा ये अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करता है। और ये जो कैबिनेट मंत्री जितने भी होते हैं वो अपनी रिपोर्ट पीएम को देते हैं, पीएम को यानी प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री जो भी है, ये अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। और ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं वे अपनी रिपोर्ट पीएम को, प्रधानमंत्री को, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। यानी जो भी कार्य कराया वो कार्य कराया बाद प्रधानमंत्री ने बताऊँ कि मैं वो कार्य इस तरीका से कर रही हूँ तो कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये अपनी रिपोर्ट, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, ये देखो ये अपनी रिपोर्ट अधीनस्थ मंत्री को देते हैं, अधीनस्थ मंत्री को। यानी जहाँ थोड़ा सा देखो दोस्तों एक बार कि कोई भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हो और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री कोई भी थे तो बाकी सहायता के लिए राज्य मंत्री बना दिए गए। जहाँ वित्त मंत्री की सहायता के लिए कोई एक अन्य राज्य मंत्री और बना दियो, तो जहाँ दूसरों जो मंत्री थे वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, एक व्यक्ति और था ठाकुर नामक व्यक्ति, इसको भी वित्त मंत्रालय दिया गया था। तो ये व्यक्ति अपनी रिपोर्ट इसको ही देगा, अपने अधीनस्थ मंत्री को, कि किसके अधीन कार्य कर रहे थे, बिना आपकी रिपोर्ट सौंपा जाए। तो ये तो हो गए दो। तीसरा जो मंत्रालय होता है वो होते हैं उपमंत्री। और ये उपमंत्री किसकी सहायता के लिए होते हैं, ये राज्य मंत्री की सहायता के लिए, राज्य मंत्री की सहायता। अब राज्य मंत्री की सहायता के लिए, किस राज्य मंत्री की सहायता के लिए, यानी कौन से राज्य मंत्रियों की सहायता करेंगे, ये तो खुद सहायता करने के लिए होते हैं तो इसको तो कार्यभार कम दिया गया। स्वतंत्र प्रभार वाले के लिए, स्वतंत्र प्रभार वाले के लिए। तो ये है दोस्तों मुख्य रूप से आपका मंत्रालय। 3 प्रकार के जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। अब देखो यहाँ याद ये रखना है कि प्रत्येक राज्य में भी यही 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अगर आप राज्यों की बात करोगे इधर वाले मंत्री में, राज्य जितने भी हैं तो राज्य में जहाँ भी आपके होंगे, कुछ केंद्र शासित प्रदेश में जैसे नई दिल्ली है तो वहाँ भी 3 ही प्रकार के मंत्री होते हैं। तो यहाँ आपका जो सीएम होता है मुख्यमंत्री, और यहाँ भी रक्षा मंत्री होता है, यहाँ भी विदेश मंत्री नहीं होगा। याद ये रखना है कि राज्य में कना के राज्य को विदेश मंत्री फलानु है, राज्य को रक्षा मंत्री, कि राज्य को जो वित्त मंत्री हुआ करे है, राज्य में भी वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री होगो, रेल मंत्री की सहायता के लिए होगो, कोई राज्य को औद्योगिक मंत्री होगो, तो राज्य को परिवहन मंत्री होगो, राज्य को ऊर्जा विभाग मंत्री होगो। तो यहाँ का जगह मंत्री में जब बी कमाए ने
और ए जगह कैबिनेट मंत्री में जान ससु वरिष्ठ मंत्री बोला जाए जी। और शासन संचालित करवा के लिए दोस्तों मुख्य रूप से हमारे ये वरिष्ठ मंत्री होते हैं, यही कार्य करते हैं, यही निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये नीचे वाले तो इनके अधीन कार्य करते हैं ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो मंत्रिमंडल है या फिर मंत्रियों के प्रकार हैं, 3 प्रकार के मंत्री नाम याद रखना है, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। क्वेश्चन कभी पूछे था कि इनमें से कौन सा मंत्रियों का प्रकार नहीं है, तो कैबिनेट मंत्री दे दे, राज्य मंत्री दे दे, उपमंत्री दे दे और स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री नहीं है क्योंकि वो राज्य मंत्री के अधीन आ जाता है। इसके अलावा देखो कुछ आजकल तो संसदीय सचिव भी नियुक्त करने लगे, संसदीय सचिव। अब ये संसदीय सचिव भी कौन होते हैं? देखो जो व्यक्ति मंत्री बनने से बच जाते हैं, और यहाँ वाले देखो उपमंत्री किन व्यक्तियों को बनाया जाता है? जिनको कम राजनीतिक अनुभव है, कम राजनीतिक अनुभव जिन्हें कम राजनीति की जानकारी कम है, बाद में आगा के लिए भविष्य के लिए तैयार करवा के लिए छोटा छोटा पद दे दी कि भाई कार्य कर सीख ले। तो भी तरीका से अगर देखा जाए तो अब देखो आमासु मंत्री बन गया सारा, और देखो ये मंत्रिमंडल है ना, ए तो केवल कैबिनेट मंत्री से आपको मंत्रिमंडल भी नाम वह सकता है कि मंत्रिमंडल में कौन मंत्री शामिल होते हैं। और जो मंत्री परिषद जो होती है दोस्तों, इस मंत्री परिषद में ये 3 प्रकार के मंत्री शामिल हो जाते हैं। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होंगे, यानी ये कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होता है, राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होता है और उप मंत्री भी इसमें शामिल होता है। अब दोस्तों सभी व्यक्तियों को तो मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति बच जाते हैं। इंडिया में देखो, भारत की अगर बात करें तो भारत में 250 तो एक होते हैं राज्यसभा वाले और 550 एक होते हैं, इसलिए 700-800 हो गई टोटल। तो 800 व्यक्ति सभी को मंत्री थोड़ी बना दिया जाता है। तो इनमें से जो मंत्री बनने के बाद में जो व्यक्ति बच जाते हैं, इनमें से कुछ व्यक्तियों को संसदीय सचिव भी बना दिया जाता है। संसदीय सचिव का मतलब ये सारे व्यक्ति संसद में तो काम करते हैं, तो इनकी सहायता के लिए छोटे छोटे इन व्यक्तियों को कार्य सौंप दिया जाता है। और अगर जैसे राज्य की बात करें, राजस्थान वाले की बात करें, तो राजस्थान में 200 विधायक होते हैं विधानसभा के। राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें, क्वेश्चन पूछे था अभी राजस्थान पुलिस की एग्जाम आई, तो 200 विधायक। अब 200 ने भी सारा थोड़ी मंत्री बना सका था, तो इसके लिए कुछ कैबिनेट मंत्री हो जाना, जहाँ राजस्थान को मुख्यमंत्री हुई हो, राजस्थान को वित्त मंत्री हुई हो, परिवहन मंत्री रही हो। तो बी के अलावा जो का मंत्री होगा राज्य मंत्री, बामा से भी कुछ न स्वतंत्र प्रभार, कुछ न आंकी सहायता के लिए बना दिया जाए। फिर तीसरा जगह कम राजनीतिक अनुभव, जगह नया पहली बार जगह चुनाव जीते हुए कुछ, लेकिन जब वो प्रभाव ज़्यादा रहे तो बाने राज्य मंत्री बना दिया, उपमंत्री बना दिया जाए। तो दोस्तों देश में मंत्रियों, राज्य में मंत्रियों के प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछे तो 3 बता दीजिए, बिना देखा सोचा समझे ही 3 जड़े भी मिला भी टिक लगा दीजिए। और 3वां कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री, कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री, 3 नाम याद रख लो। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। राज्य के मंत्री के प्रकार 3 प्रकार पूरे हो गए, साधारण रूप से आपकी जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ सारे जो कार्यपालिका में शामिल होते हैं, मुख्य रूप से राज्य में भी कार्यपालिका होती है, तो मंत्री सारे कार्यपालिका में शामिल होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।